हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द जीएस कॉन्सेप्ट्स बाय सुफियान। आज हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की, लाइक G6, G7, G8, G10 एंड G11। आखिर इन सब में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन G7, G8, G10, G11? इनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सो आइए चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ G6। सो G6 इज़ बेसिकली द नेम itself says group of 6 countries. So G6 is an informal grouping of 6 major economies of the world, or we can say the 6 industrialized nations of the world, or we can say the 6 most developed countries of the world. It is an informal grouping of these major economies. So आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि why this G6 grouping formed. So basically in 1970s इस ग्रुपिंग को फॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या वजह थी कि दी 6 मेजर इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने एक ग्रुपिंग बनाया और इकॉनमिक चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए और उसे ओवरकम करने के लिए. सो इन 1970s देयर वर 2 मेजर इंसिडेंट्स. द फर्स्ट वन वाज द ऑयल क्राइसिस. तो क्रूड ऑयल क्राइसिस वाज देयर इन 1970s. So the basic reason why this crisis happened. So there was a war between the Arab countries and the Israel. So US ने इस war के अंदर the Arab countries का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से the Arab countries, as we all know, are the major hub of the crude oil. सो उन लोगों ने एक मीटिंग की, उन लोगों ने डिसाइड किया अरब कंट्रीज़ के अंदर कि, और उन लोगों ने क्रूड ऑयल के जो प्राइस सी है वो 3 गुना बढ़ा दिए. सो जिसकी वजह से, क्योंकि 6 मेजर जो डेवलप्ड इकॉनमीज़ थी, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ थी, उनकी जो मेजर इकॉनमिक एक्टिविटीज़ थी वो डिपेंड थी क्रूड ऑयल के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमीज़ को कोलैप्स हो गई. तो सेकेंड इंसिडेंट जो था जिसकी वजह से इस ग्रुपिंग को फॉर्म्ड करने की ज़रूरत महसूस हुई, वो था ब्रिटेन वुड्स एक्सचेंज सिस्टम. सो प्रायर टू 1920s देयर वाज एन एक्सचेंज सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज सिस्टम. सो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज़ की करेंसी जो है वो गोल्ड के हिसाब से डिफ़ाइन होती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, the $1 would be equal to 4 gram of gold. 1 Indian rupees would be equal to the 2 gram of gold. So that means $1 is equal to 2 Indian rupees. So that was the exchange system. उसे कहा जाता था गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम. अब ड्यू टू सर्टेन लूप होल्स ये गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज सिस्टम जो है बुरी तरह कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से 1920s के अंदर एक ग्लोबल रिसेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है. उसके बाद जो कंट्रीज़ थी, वर्ल्ड कंट्रीज़, उन्होंने एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम. सो एज़ पर दिस सिस्टम एक स्टैंडर्ड करेंसी को डिफ़ाइन किया गया. सो स्टैंडर्ड करेंसी को गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया गया. सो US डॉलर को एज अ स्टैंडर्ड करेंसी इस्टेब्लिश किया गया, और बाकी जितनी भी करेंसीज़ हैं दुनिया की उनको US डॉलर के हिसाब से सेट किया गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, $1 इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, ये सेट हो गया, और बाकी करेंसी को डॉलर के हिसाब से, मीन्स $1 वुड बी इक्वल टू दैट मच ऑफ इंडियन रुपीज़ एंड लाइकवाइज. सो दीज वर दी 2 मेजर इंसिडेंट्स जिनकी वजह से वर्ल्ड इकॉनमीज जो है वो बुरी तरह कोलैप्स हो गई.
और जो 6 मेजर डेवलप्ड नेशंस और यू कैन से दी 6 मेजर इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जो थे, उन्होंने एक ग्रुपिंग फॉर्म्ड की और एक मीटिंग डिस्कस की ऑन दी वर्ल्ड इकॉनमीज़ की, किस तरह से हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स हम उठाएं ताकि इन फ्यूचर इन challenges से हम बच सकें. So there were 6 countries like the US, United States, United Kingdom, जी Germany was there, France, Italy and Japan. So एशिया के अंदर सिर्फ जापान ऐसा देश था, बाकी यूरोप कंट्रीज़ एंड देन US. So 1975 में ये इस्टेब्लिश हुआ. उसके बाद 1976 में कनाडा भी इसके अंदर शामिल हो गया, जिससे ये G6 नाउ बिकम दी G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग कनाडा. And then after 91 when the USSR और सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट हुआ छोटे छोटे कंट्रीज़ के अंदर, तो रशिया ने भी इस ग्रुपिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, बट इट वाज नॉट फॉर्मल मीटिंग. सो इन 1998 आई थिंक दी रशिया को इस ग्रुपिंग के अंदर शामिल कर लिया गया. नाउ इट बिकेम द G8 कंट्रीज़ in 98. From G6 first it became G7 and in 98 it became G8 including Russia and Canada. So but in 2014 दी रशिया ने यूक्रेन का जो एक पार्ट है क्रीमिया उस पर कब्ज़ा कर लिया, उस पर अटैक किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ ने यूरोप एंड US एंड देन जापान इन लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल eliminate Russia from the G8 and then again it became G7. So but in last year the 2020 the US president Mr. Donald Trump, so in 2020 the president of the G7 countries was the US, United States, and it was about to preside by the PM, the Donald Trump. Yeah. Then what happened? Donald Trump ने suggest किया कि let's include 4 other countries and make it G11. So उन्होंने propose किया दी रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया कि इन 4 कंट्रीज़ को हम मिला के अगेन इसे G11 बना देते हैं, क्योंकि अभी ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है हमारा जो एम था, जो हमारा मकसद था इस ग्रुपिंग को लेकर. एंड बट रशिया के शामिल होने के प्रस्ताव पर कुछ जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को अपना बना लिया था कब्ज़ा करके, तो इन लोगों ने रशिया का विरोध किया. तो डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर 3 नाम सजेस्ट किए, इंडिया, साउथ कोरिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया, एंड लेट्स कन्वर्ट इट फ्रॉम G7 to G10. बट वो मीटिंग हो नहीं पाई, वर्चुअल मीटिंग ड्यू टू द पेंडेमिक एंड ऑल. एंड देन इन 2021 it is presided by the UK, the Boris Johnson, the Prime Minister of UK, and now it is the G7 only. The 3 countries were not involved in this. So कुछ लोग सोच रहे होंगे कि why China is not included, because China भी एक major countries है and it is one of the biggest economies of the world. So why the China is not included in these groupings? So उसका रीज़न एक्सपर्ट जो बताते हैं कि चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम है as compared to these G7, these developed countries, and China is still a developing country. That's why China is not included in these groupings. The purpose of this meeting is to resolve the world problems and especially the economic problems of the world. So its main focus is the economy. The challenges which the world economy is facing, like the pandemic, is also an economic challenge. But sometimes it also discuss the international security issue, like if there is a war between 2 countries, then
in this meeting they discuss about it, how to stop the war, how to resolve the conflict. So that's it, I think. So guys, please, if you like this video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.